बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता सीता जी को जयंत पर दया आ गई, इससे उन्होंने मस्तक उठाकर राम जी के चरणों में रख दिया। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, अब आगे कथा सुनिए। जयंत की शरणागति माता जी ने सिद्ध की। प्रभु को ये ठीक नहीं लगा, अपराधी को सजा देनी थी। श्री सीता जी रामचंद्र जी को मनाने लगी, आप इसको क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ये क्षमा करने लायक नहीं, इसका अपराध अक्षम्य है। श्री सीता जी ने कहा, ये लायक नहीं, परंतु आप तो लायक हैं। श्री सीता माँ बहुत दयालु थी। प्रभु ने पीछे जयंत की एक आंख फोड़ दी। परमात्मा सजा तो देते हैं, परंतु दया रखकर सजा कर देते हैं। जयंत की दोनों आंखें नहीं फोड़ी, एक ही फोड़ी। भागवत में कथा आती है कि वामन भगवान ने श्री शुक्राचार्य जी की एक ही आंख फोड़ी थी। वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। राजा बलि दान का संकल्प करने को तैयार हो गए थे। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य एक टक नज़र से वामन भगवान को निहार रहे थे। वह समझ गए कि ये कोई साधारण ब्रह्म नहीं, परमात्मा ही है। देवताओं का कार्य करने के लिए वामन रूप प्रकट हुए हैं, वामन रूप में प्रकट हुए हैं। उन्होंने राजा बलि को सावधान करते हुए कहा, गृहस्थ को विवेक से दान देना चाहिए। ऐसा दान नहीं देना चाहिए जिसको दिए पीछे घर के लोग दुखी हों। इनको 3 पग दोगे तो तुमको खड़े रहने की भी जगह नहीं रहेगी। परंतु राजा बलि नहीं माना। तब शुक्राचार्य जी ने दान का संकल्प कराने की मनाही की। इसलिए राजा बलि के कहने से वामन जी दान का संकल्प कराने लगे। उन्होंने राजा बलि से कहा, इस झाड़ी में से जल पधराओ। इस दान का संकल्प ना हो सके, इसलिए शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप में झाड़ी में प्रवेश किया। वह झाड़ी की टोंटी में घुस कर बैठ गए। झाड़ी में से जल बाहर नहीं आया। वामन महाराज समझ गए। उन्होंने उषा की एक सलाई लेकर झाड़ी की टोंटी में डाली, शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ डाली। इस प्रकार भगवान ने शुक्राचार्य को बोध दिया कि तुम ज्ञानी तो हो, परंतु जगत को 2 आंखों से देखते हो, इससे तुम्हारा ज्ञान रह जाता है। समता ना आवे तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, और होता है तो वह टिकता नहीं। जगत को एक ही आंख से देखो, 2 आंख से भेदभाव से देखोगे तो आंख बिगड़ेगी, मन बिगड़ेगा। एक नज़र से जगत को देखो तब समता है, 2 से देखो तब विषमता है। भाव एक समान ही रखो। क्रिया में विषमता कदाचित हो, पर भाव में विषमता नहीं होनी चाहिए। जो 2 प्रकार की आंखों से जगत को देखता है, उसका जीवन बिगड़ता है। ये काला है, ये गोरा है, ये जवान है, ये बूढ़ा है। जिसकी आंख में ऐसी विषमता है, उसका मन बिगड़ता है। राम जी ने जयंत की एक ही आंख फोड़ी, उसको अंधा नहीं किया। प्रभु ने ज्ञान दिया कि बेटा, तो सबको एक ही आंख से देखने की टेव डाल। जो सबको एक ही आंख से देखता है, उसका जीवन मंगलमय होता है। सबको एक ही आंख से देखो। सबको एक ही आंख से देखना, इसका तात्पर्य है एक ही ईश्वर सब में है। ऐसी दृष्टि रखकर सबको देखना। अनेकों में एक ही भगवान रहते हैं, ऐसे भाव से देखें, उसको समान भाव कहते हैं। एक ही ईश्वर अनेक रूपों में क्रीड़ा करते हैं, इस प्रकार देखें, उसको समता कहते हैं। ये मेरा और ये दूसरे का, ऐसी दृष्टि से मत देखो।
किसी के साथ कपट न करो, ये सब भगवान के अंश स्वरूप हैं, ऐसा मानो। इस गांव के लोग तो बहुत अच्छे दिखते हैं, पीछे से कोई आता है तो स्थान न होते हुए भी उसके लिए स्थान देते हैं, कितने ही तो हाथ उठा करके बुला भी लेते हैं कि यहाँ आ जाओ, यहाँ आओ, जगह छोड़ रखी है। कथा में जो दूसरे को स्थान दे देते हैं उनको ऊपर जाने पर बहुत अच्छी जगह मिलती है, परंतु होता ऐसा है कि अपना संबंधी आवे तो ही स्थान देते हैं, पराया यदि कोई आवे तो पग फैलाकर बैठ जाते हैं। मनुष्य दो आंखों से जगत को देखता है, ये मेरा है, ये पराया है। एक ही आंख से जगत को देखने का अभ्यास डालो। अपनी ज्ञानी महापुरुष एक ही आंख से जगत को देखते हैं, सब में श्री राम ही रमन करते हैं। ऐसी निष्ठा रखो कि मैं जिस देवता की भक्ति करता हूँ, जिस देवता की पूजा करता हूँ, वह देव मेरे घर में सिंहासन पर ही बैठे हैं। ऐसा नहीं, वह सब में विराजता है, उसी की सत्ता से इस जगत की सत्ता है। सर्वव्यापक परमात्मा का अनुभव करने वाले का ही मन बिगड़ नहीं पाता। परमात्मा श्री राम की लीला मानव समाज का कल्याण करने के लिए ही है। रामचंद्र जी रावण को मारने के लिए नहीं आए, श्री राम तो काल के भी काल हैं। राम जी के संकल्प मात्र से ही रावण न रहता। रावण को मारने के लिए प्रभु का प्रकटय नहीं हुआ। राम जी मानव समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए प्रकट हुए हैं। मनुष्य का आचरण राम जी जैसा होना चाहिए। श्री राम वन में रहकर तप करते थे। वनवास के बिना वासना का वनवास के बिना वासना का विनाश होता नहीं। मनुष्य समाज में रहकर मानव होना सरल है। मनुष्य समाज में रहकर मानव होना सरल है, परंतु विलासी लोगों के संग में रहकर वासना का विनाश करना आवश्यक है। वासना का विनाश करने के लिए थोड़े दिन वन में रहना आवश्यक है। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया है कि गृहस्थ का घर भोग भूमि है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु रहते हैं। गृहस्थ के घर में पाप रहता है। गृहस्थ के घर में विषमता भी रहती है। विषमता किए बिना मन मानता ही नहीं। विषमता में से ही वैर का जन्म होता है। विषमता में से ही पाप उत्पन्न होता है। सब में समभाव रखने से ही मन शांत रहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वासना का विनाश वन में रहकर तप करने से ही होता है। 12 मास नहीं तो 12 महीने में कम से कम आधा महीना वन में रहने की आवश्यकता है। सरकार भी तो छुट्टी देती है, परंतु छुट्टी मिलने पर कितनों ही की आदत और अधिक बिगड़ जाती है। आलस में, आराम में, मौज शौक में छुट्टियां व्यतीत करते हैं। तुमको जब छुट्टी मिले तब गंगा किनारे, जमुना किनारे, श्री नर्मदा किनारे किसी सात्विक भूमि में रहकर साधना करो। घर में भक्ति भले हो, परंतु घर में भक्ति बढ़ती नहीं। घर में काम के परमाणु फिरते हैं। ये भक्ति में बहुत विघ्न करते हैं। मार्कंडे पुराण में रामायण की कथा है। महर्षि व्यास की ऐसी पद्धति है कि प्रत्येक पुराण में कुछ निमित्त से ये श्री राम चरित्र का वर्णन करते हैं। कोई पुराण ऐसा नहीं जिसमें व्यास जी ने राम कथा नहीं की। प्रत्येक पुराण में राम कथा आती है। कहीं कुछ थोड़ा बदलाव भी होता है। मार्कंडे पुराण में व्यास जी ने वर्णन किया है। वन में फिरते थे। उस समय एक बार श्री राम लक्ष्मण जानकी जी एक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। छोटी सी पगडंडी थी। ये ऐसी भूमि थी
कि इसमें आने के बाद लक्ष्मण के मन में थोड़ा उभाव आया। लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया कि कैकेयी ने राम को वनवास दिया, मुझे नहीं, मुझे वन में भटकने की क्या आवश्यकता है। मैं राजा का पुत्र हूँ, मैं राजमहल में रहकर सुख क्यों नहीं भोगूं। मैं भाई के पीछे पीछे चलता हूँ, परंतु बड़े भाई का मेरे ऊपर प्रेम कहाँ है। भाभी तो बैठी रहती है, सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। इन लोगों का मेरे ऊपर तनक भी प्रेम नहीं। इन्होंने किसी दिन मुझसे पूछा भी नहीं कि लक्ष्मण तूने भोजन किया या नहीं, तूने निंद्रा ली या नहीं। इनके पीछे मुझे वन में भटकने की क्या आवश्यकता है। लक्ष्मण के मन में श्री सीताराम जी के प्रति ऐसा भाव आया। श्री रामचंद्र जी जान गए कि लक्ष्मण का मन आज थोड़ा बिगड़ा हुआ है। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को आज्ञा की, लक्ष्मण इस क्षेत्र की थोड़ी सी मिट्टी तो ले लो। लक्ष्मण जी ने थोड़ी मिट्टी ली, उसकी पोटली बनाकर अपने हाथ में रख ली। ये मिट्टी जब जब लक्ष्मण के पास होती तब तब लक्ष्मण जी के मन में बुरा विचार आता था कि राम जी की सेवा करने की मुझे क्या आवश्यकता है। मैं घर लौट जाऊं अर्थात अयोध्या चला जाऊं। मेरी पत्नी उर्मिला वहाँ है, मैं वहाँ सुख भोगूं। राम जी के पीछे पीछे भटकने से मुझे कोई लाभ नहीं। लक्ष्मण जी स्नान करते समय पोटली को अलग रख देते थे। स्नान करते ही मन पवित्र हो जाता और उस समय उनके मन में ऐसा विचार आता कि श्री सीताराम जी तो प्रत्यक्ष परमात्मा है, मुझे इनकी सेवा का लाभ मिला है, मुझे संसार का कोई सुख भोगना नहीं, मुझे अपना जीवन सफल करना है। मिट्टी की पोटली पास होती उस समय लक्ष्मण के मन में बुरा विचार आता था और उस मिट्टी को छोड़ देते थे। उस समय मन में पवित्र भावना जग जाती। 3-4 दिन तक ऐसा होता रहा। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ। अंत में एक दिन लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र से जब पूछा कि मुझे ऐसा क्यों होता है, लक्ष्मण जी ने राम जी से ऐसा होने का कारण पूछा। राम जी ने कहा, लक्ष्मण इसमें तुम्हारा दोष नहीं, ये मिट्टी ही उसका कारण है। ये मिट्टी तुम फेंक दो, जिस भूमि में जो काम होता है उसके परमाणु उस भूमि में और उस भूमि के वातावरण में रहते हैं। ये जिस क्षेत्र की मिट्टी है उस क्षेत्र में बहुत वर्ष पहले सुंद और उपसुंद नाम के 2 राक्षस रहते थे। श्री रामचंद्र जी ने सुंद उपसुंद की समस्त कथा सुनाई। ये दोनों सगे भाई थे, दोनों के बीच अतिशय प्रेम था। इन दोनों राक्षसों ने उग्र तपस्या की। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो। दोनों भाइयों ने मांग की कि हमको कोई मार न सके, ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा, जिसका जन्म होता है उसको मरना तो पड़ता ही है, तुम मरने का कोई क्रम रखो। दोनों भाइयों के बीच अतिशय प्रेम था। इस कारण दोनों ने विचार किया कि हम में कोई भी दिन विरोध तो होना नहीं, वैर भी होना नहीं है। इसलिए किसी भी दिन हम एक दूसरे को मारने वाले हैं नहीं। इसलिए अमर होने का उपाय ठीक है। इस प्रकार मरने की बारी भी रह जाएगी और कभी मरण संभव भी नहीं होगा। ऐसा विचार करके उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा कि हमको दूसरा कोई नहीं मार सके। हम दोनों भाइयों के बीच किसी दिन झगड़ा हो तो भले ही हमारा मरण हो जाए, परंतु अन्य कोई भी हमको मार सके नहीं, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा तथास्तु। तप के प्रताप से दोनों राक्षसों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। शक्ति का दुरुपयोग करे यही राक्षस, शक्ति का सदुपयोग करे वही देवता। तुम राक्षस हो या देवता हो, इस बात का तुम ही विचार करके अपने मन से निश्चय करो। प्रभु ने तुमको जो कुछ शक्ति दी है उसका तुम
सदुपयोग करते हो तो तुम देवता हो। पवित्र विचार करने के लिए प्रभु ने मन दिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन में अद्भुत शक्ति रहती है। मन जब ईश्वर के स्वरूप में लीन होता है तब उसकी शक्ति का विकास होता है। जब मन विश्व में भटकता है तब उसकी शक्ति का विनाश होता है। ईश्वर की जीव के ऊपर अनंत कृपा है। प्रभु ने जीव को शक्ति के अलावा और भी अधिक दिया है, परंतु जीव को उसका उपयोग करना नहीं आता। इन राक्षस भाइयों की सुंद और उपसुंद की शक्ति बहुत बढ़ गई। तब वह इंद्र आदि देवताओं को त्रास देने लगे। देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि आपने इनको वरदान दिया है, इसलिए ये किसी के हाथों में से नहीं मरते, इनको दूसरा कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी ने युक्ति की। उन्होंने तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा उत्पन्न की और तिलोत्तमा से कहा इन दोनों भाइयों में तू वैर उत्पन्न कर। अप्सरा तिलोत्तमा सुंद उपसुंद जहाँ रहते थे वहाँ गई। उस सुंदर अप्सरा को देखते ही सुंद को ऐसा विचार हुआ कि ये मुझको मिले। उपसुंद को भी ऐसा विचार हुआ कि ये मुझको मिले। इन भाइयों में झगड़ा होने लगा। अप्सरा ने कहा मैं तुम में से अच्छा लगे उस एक के साथ लगन करने को तैयार हूँ। सुंद उपसुंद से कहने लगा ये मेरी है, ये तेरी भाभी है। उपसुंद ने कहा ये तेरी भाभी है, ये मेरी है। हमारी करने पर पीछे मारा मारी पर आ गए, दोनों का मरण हो गया। श्री रामचंद्र जी ने सुंद उपसुंद की बात करते हुए लक्ष्मण जी से कहा इस भूमि में वैर के संस्कार आए हुए हैं। दो सगे भाई इस भूमि पर परस्पर युद्ध करके मरे हैं। भूमि का असर मन के ऊपर होता है। अशुद्ध भूमि भक्ति में बाधक है, शुद्ध भूमि भक्ति में साथ देती है। गृहस्थ का धर्म है कि वह 12 महीने में अधिक नहीं तो एक आध महीना ही कोई पवित्र तीर्थ में रहकर साधन करे, एकांत में रहकर कोई सत्कर्म करे, सादा भोजन करे। कितने ही लोग तीर्थ में तो जाते हैं परंतु अचार और मुरब्बे की बरनियाँ भी साथ ले जाते हैं। तीर्थ में रसना का लाड करना उचित नहीं। तीर्थ में सादा भोजन करना है। जिसका भोजन सादा, जिसका वेश सादा, वह किसी दिन भी साधु हो सकता है। 12 महीने नहीं तो एक आध महीना तीर्थ में रहकर साधना करना बहुत आवश्यक है। राम जी ने भी वन में रहकर तप किया था। राम जी तो जगत को एक आदर्श बतलाते हैं। रावण को मारना हो तो तुम भी वन में तप करो। तप बिना रावण मरता नहीं। रावण शब्द का अर्थ होता है रुलाने वाला, मनुष्य को रुलाने वाला काम है। इस काम का विनाश करने के लिए वन में रहकर सात्विक जीवन व्यतीत करो। राम जी वन में रहे थे तो अकेले नहीं रहे थे, श्री सीता जी साथ थी, फिर भी राम जी ने पूर्ण संयम रखा और तप किया। रामायण में लिखा है कि राम जी वृद्ध अवस्था में वन में नहीं गए थे। वनवास तो यौवन में ही होना चाहिए। वृद्ध अवस्था में शरीर दुर्लभ होने के बाद वन में रहकर क्या कर सकोगे? वृद्ध अवस्था में कुछ नहीं हो सकता। शरीर रोग का घर बन जाता है, शरीर शक्तिहीन हो जाता है। इसके बाद भक्ति नहीं होती। भक्ति वह कर सकता है जिसके शरीर में इंद्रियों में शक्ति है। जब तक ये शरीर रूपी घर स्वस्थ है, जब तक वृद्ध अवस्था का आक्रमण नहीं होता, इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होती, तब तक चतुर पुरुषों को आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। नहीं तो पीछे घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने जाने का कोई लाभ नहीं। शरीर दुर्लभ होने के बाद देह की ही भक्ति हो पाती है।
परमात्मा की भक्ति नहीं होती। वृद्ध अवस्था में देह की सेवा होती है, देव की सेवा नहीं हो सकती। श्री रामचंद्र जी यौवन में वन में रहे थे, श्री सीता जी साथ थी। रामायण का विचार करते हुए ऐसा लगता है कि राम जी वन में पधारे, तब उनकी अवस्था 26 वर्ष की थी। श्री सीता माँ 18-19 वर्ष की थी। बड़े यौवन में इनका वनवास हुआ था। यौवन में ही वनवास की आवश्यकता थी। वृद्ध अवस्था में वन में जाने की अधिक आवश्यकता नहीं। शरीर दुर्लभ होने के बाद समझदारी आती ही है। शरीर दुर्लभ होने के बाद जो समझदार होता है वह सब समझदार नहीं। जवानी में जो मन को अंकुश में रखता है वही चतुर है। आंखों में ना देख सकने पर कितने लोग फिल्म देखने नहीं जाते, चतुराई की बातें करने लगते हैं। इस चतुराई का क्या अर्थ है? इंद्रियां दुर्लभ होने के बाद संयम रखे, वह संयम सच्चा नहीं। शक्ति हो, सब प्रकार के भोग प्राप्त हुए हों, फिर भी मन विषयों में न जाए, वह सच्चा संयम है। प्रभु ने 2 वस्तुओं में आसक्ति रखी है, स्त्री में और वन में, धन में। इन दोनों में आसक्ति रूपी मद रहता है, इन दोनों से बचना चाहिए। इन 2 वस्तुओं में माया है, इन 2 वस्तुओं में मन की रक्षा करो। अनेक बार मनुष्य तन द्वारा काम का त्याग कर देता है, परंतु मन से त्याग नहीं करता। मनुष्य विषयों का शरीर से तो त्याग कर दे, परंतु मन से न करे, ये दम है। संसार के विषयों में मन दौड़े तो मन को समझाओ कि विषयों में विष है। अरे संसार के विषय तो जहर से भी अधिक भयंकर हैं। जहर तो खाने पर ही मनुष्य मरता है, जहर का चिंतन करने से कोई नहीं मरता। जबकि संसार के विषयों का चिंतन करने मात्र से ही मनुष्य का विनाश हो जाता है। खराब विचारों से मनुष्य का जितना नुकसान होता है उतना अन्य किसी से नहीं होता। सुखी होना हो तो संयम करो, शरीर में शक्ति हो तब तक ही धीरे धीरे संयम बढ़ाना। मनुष्य को सब प्रकार से सुख देने वाला संयम है। सुख मिलता है संयम से, सुख मिलता है सदाचार से, सुख मिलता है अच्छे संस्कारों से, सुख मिलता है प्रभु की भक्ति से, सुख मिलता है त्याग से। संयम और विराग खूब बढ़ाओ। मानव को संपत्ति से थोड़ा सुख मिलता है, संयम से अतिशय सुख मिलता है। संपत्ति से शांति नहीं मिलती, संपत्ति से तो विकार वासना बढ़ती है। विषय सुख के त्याग से ही विकार वासना का धीरे धीरे नाश होता है। एक बार त्याग करने के बाद विषय सुख की इच्छा करो नहीं। एक बार जिस सुख का, जिस विषय का त्याग कर दिया, वह सुख अथवा वह विषय भोगने की दोबारा इच्छा हो तो वह वमन किए हुए को खाने जैसा है। जीवन में संयम बिना दिव्यता आती नहीं। श्री रामचंद्र जी ने जगत को दिव्य आदर्श बतलाया है। पंचवटी में श्री राम जी रोज गोदावरी गंगा में स्नान करते, भगवान शंकर की पूजा करते, त्रिकाल संध्या करते, ऋषि मुनियों का सत्संग करते और कंदमूल फल का सेवन करते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन रघुनाथ जी एकांत में विराजे थे। प्रभु अतिशय आनंद में थे, प्रसन्न थे। उस समय लक्ष्मी जी ने आकर राम जी को प्रणाम किया। पीछे अत्यंत विनय पूर्वक लक्ष्मी जी ने प्रभु से प्रश्न किया, महाराज मोक्ष किसे कहते हैं, बंधन किसे कहते हैं, ईश्वर में और जीव में क्या भेद है? मुझे बहुत थोड़े शब्दों में इस तत्व का ज्ञान का उपदेश कीजिए। राम जी को अधिक बोलना आता नहीं था। राम जी बहुत ही सीमित बोलते थे। राम जी ने
बंधन और मोक्ष का स्वरूप लक्ष्मण को समझाया। महापुरुष इसे राम गीता कहते हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, बंधन मन का है और मुक्ति भी मन को मिलती है। ईश्वर के अतिरिक्त संसार में किसी भी विषय का चिंतन मन करे तब मन बंधन में आता है। मन विषयों का चिंतन छोड़े तो मुक्ति जैसा आनंद मिलता है। मन का निर्विकार बनना मुक्ति है। मन का विषयों में फंसना बंधन है। मनुष्य को मरने से पहले ही मुक्ति मिले तो मरने के बाद भी उसे मुक्ति मिलती है। जिसको मरने के पहले मुक्ति का आनंद नहीं मिला लक्ष्मण, उसे मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। विषयों का चिंतन करते करते मन विषयाकार बन जाता है। मन के विषयकार होने के बाद ये विषय सूक्ष्म रूप से मन में आते हैं, यही बंधन का कारण बनते हैं। वही मन परमात्मा का चिंतन करे तो वह परमात्मा के स्वरूप में मिल जाता है। मन किसी दिन भी संसार के विषयों में मिलता नहीं। संसार के विषयों में तो मन फिरता है, परंतु मन जब मिलता है तब परमात्मा के स्वरूप में ही मिलता है। दूध में पत्थर डालकर उबालो तो ये पत्थर किसी दिन भी दूध में मिलेगा नहीं। दूध में खांड डालकर उसे गर्म करोगे तो खांड दूध में मिल जाएगी, पत्थर दूध में मिलेगा नहीं। पत्थर और दूध ये दो विजातीय तत्व हैं, इनकी एक जात नहीं है। सजातीय में ही मिलता है। खांड भी घुलती है, दूध तो है ही पतला, दूध और खांड सजातीय हैं। उसी प्रकार मन और कोई जड़ वस्तु ये दोनों विजातियाँ हैं। इस मन पत्थर जैसा जड़ नहीं। मन एक क्षण में अनेक देशों में जाकर आ जाता है। मन जड़ ना होने से किसी भी जड़ वस्तु में मिलता नहीं। मन जब मिलता है तो चेतन परमात्मा के स्वरूप में ही मिलता है। बंधन और मोक्ष का कारण मन है। चाबी से लोग ताला बंद करते हैं। जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से वह ताला खुलता है। बंद करना और खोलना ये दोनों क्रिया परस्पर विरुद्ध होने पर भी दोनों काम एक ही चाबी से करती है। इसी प्रमाण से मन बंधन करता है और यही मन बंधन से मुक्ति भी दिलाता है। लक्ष्मण, बंधन मन का है। समस्त साधन मन को लय करने के लिए हैं। मन का परमात्मा के स्वरूप में लय हो उसे ही मुक्ति कहते हैं। मन का जब लय होगा तो इन जड़ पदार्थों में होना नहीं है, ईश्वर में ही होगा। परमात्मा सर्वव्यापक होने पर भी दिखता नहीं। ये जगत तत्व दृष्टि से नहीं है फिर भी भासता है। इसका कारण माया है। माया के कारण ईश्वर है फिर भी दिखता नहीं, और जगत नहीं फिर भी भासता है। मैं और मोर तोरते माया, जे ही बस कीने जीव निकाया। गो गोचर यह लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। ये सभी माया है। अंधकार दो काम करता है, जो है उसको ढकता है और जो नहीं है उसको बताता है। अंधकार वस्तु को ढक कर रखता है। अंधेरे में डोरी पड़ी हो तो वह डोरी नहीं दिखती। अंधकार डोरी को ढक कर रखता है। वह अंधकार ही डोरी में सर्प का आभास कराता है। अंधकार में पड़ी हुई डोरी सर्प जैसी लगती है। सर्प नहीं है फिर भी सर्प दिखता है, और डोरी है फिर तो डोरी नहीं दिखती। जो है उसको ढक कर रखे इसको आवरण शक्ति कहते हैं, और जो नहीं है उसको बतावे इसका नाम विक्षेप शक्ति है। अंधकार रूपी माया की ये दो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आवरण शक्ति से माया परमात्मा को ढक कर रखती है। विक्षेप शक्ति के द्वारा माया ईश्वर के आधार से जगत का भास कराती है।
तत्व दृष्टि से विचार करने पर माया सत्य नहीं खोटी है, फिर भी वह रुलाती है। स्वप्न से जागे पीछे जिस प्रकार स्वप्न सत्य था ऐसा भान होता है, उसी प्रकार जिसको परमात्मा का ज्ञान होता है उसको संसार असत्य है ऐसी प्रतीति होती है। सब जानते हैं कि स्वप्न खोटा है, परंतु स्वप्न काल में जब स्वप्न दिखता है तब स्वप्न खोटा है ऐसा ज्ञान नहीं होता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वप्न काल में स्वप्न सच्चा लगता है, इसीलिए स्वप्न के सुख दुख का असर भी होता है। स्वप्न में किसी को 1,00,000 2 लाख रुपया मिल जाए तो वह बहुत राजी होता है, और कदाचित स्वप्न में घर में कुछ नुकसान हो, चोरी हो तो दुख भी होता है। खोटा स्वप्न भी जिस प्रकार सुख दुख देता है उसी प्रकार खोटी माया भी सुख दुख देती है। माया सत्य होती तो माया का नाश नहीं होता, माया खोटी है इसलिए इसका नाश होता है। माया अज्ञान का स्वरूप है, एक दृष्टि अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। अनादि काल से मनुष्य का माया के साथ युद्ध होता आया है। जीव सब प्रकार का मुख छोड़कर ईश्वर के पास जाए, वह माया की इच्छा नहीं लगता, वह माया की इच्छा नहीं रखता। माया का एक स्वरूप नहीं, ईश्वर जिस प्रकार व्यापक है उसी प्रकार माया भी व्यापक जैसी है। जीव ईश्वर के मिलन में माया विघ्न करती है, माया मन को चंचल बनाती है, माया जीव को ऐसा समझाती है इस माया में ही सुख है, स्त्री में सुख है, संपत्ति में सुख है, संतति में सुख है। स्त्री पुत्र घर बार रूप अंधेरे कुएं में जीव को वह फेंकती है। माया अनेक रीति से जीव को ईश्वर से दूर फेंकती है। माया जीव को हराती है, जीव की हार होती है और माया की जीत होती है। जीव शुद्ध चेतन है, परंतु माया के वश होकर वह बंधन में आता है। जागे पीछे जिस माया स्वप्न का सुख दुख नहीं रहता, उसी प्रकार संसार में भी जो जागता है उसको परमात्मा के अनंत स्वरूप का अनुभव होता है, और इस अनंत स्वरूप का अनुभव करने वाले पर संसार के सुख दुख का असर नहीं होता। ना जागे तब तक स्वप्न है। कदाचित तुमको ऐसी शंका होगी कि महाराज सारी रात जागरण करके बैठने को कह रहे हैं। इस संसार में जागा हुआ कौन है, सोया हुआ कौन है? जंगल में सोया हुआ वह है जो काम के अधीन है, सोया हुआ वह जीव है जो इंद्रियों का दास है, जिसने एक एक इंद्रिय का संयम बढ़ाया है, जिसको काम के ऊपर विजय मिली है, वह जागा हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो जागा नहीं है उसको संसार मिलता है, और जो जागा है उसको परमात्मा का अनुभव होता है। स्वप्न काल में जो जगत दिखता है वह जागृत अवस्था में नहीं दिखता। स्वयं के स्वरूप का अज्ञान ही स्वप्न है। स्वयं के स्वरूप का ज्ञान हो तो स्वप्न नहीं दिखता। स्वप्न में मनुष्य स्वरूप को भूलता है, स्वप्न में मनुष्य स्वरूप को भूलता है। स्वयं के स्वरूप को भूले तब स्वप्न आता है। जीव स्वरूप भूला है, इसीलिए ये जगत रूपी स्वप्न उसको दिखता है। जीव को ईश्वर का ज्ञान है, इसी से ये संसार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संसार में ना जागे तभी तक क्लेश है, जाग जाने पर उसको भगवान का अनुभव होता है। स्वप्न में एक मनुष्य को 3 वर्ष की सजा हुई, 2 वर्ष की सजा भोगकर नींद उठ गई, स्वप्न पूरा हुआ। विचार करो अब बाकी 1 वर्ष की सजा कौन भोगेगा? ये 1 वर्ष की सजा भोगने को बाकी नहीं रहती। उसी प्रकार ये जीव भी जगत में जागे तो सुखी हो, इसके दुखों का
अंत आवे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। इस कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं, आगे फिर कथा होगी। बार बार कथा सुनिए, आप बड़भागी हैं, आपको घर बैठे कथा मिल रही है। आप इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए, यही आपका आशीर्वाद है। बोलिए बांके बिहारी।